नमस्कार, वेलकम बैक। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के एनकाउंटर की है जो 2.5 दिनों तक 400 पुलिस जवानों का अकेला सामना करता है। ऐसा एनकाउंटर इस देश के इतिहास में शायद ही पहले कभी हुआ होगा। यह कहानी आज से 13 साल पहले उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के एक पिछड़े इलाके के छोटे से गांव जमोली में रहने वाले एक डकैत घनश्याम केवट के एनकाउंटर की है। घनश्याम ने अपने परिवार की एक लड़की के साथ हुई बदसलूकी और छेड़खानी का बदला लेने के लिए हथियार उठाया था, जिसके बाद घनश्याम जुर्म की दलदल में धंसता ही चला जाता है। घनश्याम केवट के नाम पर लूट, चोरी और कत्ल के सैकड़ों मामले उत्तर प्रदेश के अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज हैं। और इसी बीच एक दिन अचानक खपरेल वाले छोटे छोटे कच्चे मकानों के बीच सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। सायरन की आवाज़ें इतनी भयानक थी जो पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल पैदा कर रही थी। थोड़ी ही देर में गांव वालों को पता लग जाता है कि पुलिस घनश्याम केवट के एनकाउंटर के लिए आई है। 16 जून 2009 को एक मुखबिर द्वारा पुलिस को खबर दी जाती है, जिसके बाद पुलिस दिन में 11 बजे जमोली गांव में दाखिल हो जाती है। 400 पुलिस वालों की टीम पूरी तैयारी के साथ हथियारों से लैस थी। पुलिस ने चारों तरफ से गांव में घेराबंदी कर दी थी। भागने का कोई भी रास्ता अपराधी के पास नहीं था और उन खपरेल के मकानों के बीच बने इकलौते पक्के मकान को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। इसके साथ ही घनश्याम केवट को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। अगले 1.5 से 2 घंटे के लिए पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। घनश्याम डकैत पुलिस के इरादों को भांप जाता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद दोनों तरफ से दनादन गोलियां दागने का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरू में पुलिस आसपास के थानों की फोर्स के साथ ही आई थी, लेकिन जब घनश्याम डकैत पर काबू नहीं पाया जा सका और मुठभेड़ लंबी चली तो मजबूरन पुलिस को अगले दिन चित्रकूट के साथ ही कौशाम्बी, हमीरपुर और बांदा जिलों से अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी थी। इतना ही नहीं, स्पेशल टास्क फोर्स को भी इस काम में लगा दिया गया था। इसके बावजूद भी घनश्याम केवट हथियार डालने को तैयार नहीं था। घनश्याम मकान के सबसे ऊपर वाली छत पर ऐसी जगह पर था जहां से वह पूरे गांव को देख सकता था और रुक रुक कर वह पुलिस वालों पर फायरिंग भी कर रहा था। पुलिस बुरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद पुलिस छप्परों में आग लगाने का फैसला करती है ताकि घनश्याम केवट को बाहर निकाल सके। लेकिन 6 घंटे बीत जाते हैं, आग बुझकर ठंडी हो जाती है, पर घनश्याम डकैत अब भी बाहर नहीं आता है। अब तक इस मुठभेड़ में एक लेडी कमांडर और 4 पुलिस के जवान शहीद हो चुके थे और 6 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। एक आदमी एक लोकल राइफल और कुछ कारतूस के साथ 2.5 दिनों तक बिना कुछ खाए सिर्फ पानी के सहारे 400 जवानों की पुलिस फौज पर भारी पड़ रहा था। अब तक यह एनकाउंटर पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन चुका था। इस एनकाउंटर को चलते हुए 2 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था और घनश्याम डकैत के पास भी ज़्यादा गोलियां नहीं बची थी। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर डकैत भागने की योजना बनाने लगता है और घनश्याम डकैत मकान की छत से कूदकर जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से मोर्चाबंदी कर रखी थी। घनश्याम का बचकर निकलना बहुत मुश्किल था। पुलिस द्वारा भी फायरिंग शुरू कर दी जाती है और कुछ ही देर में घनश्याम वहीं ढेर हो जाता है और इस तरह से पुलिस घनश्याम डकैत को मारने में कामयाब हो जाती है। 50,000 के इनामी डकैत को मारने के लिए 2.5 दिन तक चले इस एनकाउंटर में सरकार के 50 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। लंबी मशक्क़त के बाद डर और खौफ का एक और चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। आज भी इस मुठभेड़ में उड़ी बारूद की गंध वहाँ की फिजाओं में है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।